everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट. सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई. जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन. जो बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. रेगुलरली मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराती हूँ. 720 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ और उन 720 क्वेश्चन में से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी ESIC के एग्जाम में आते हैं, RRB के, नॉर्सेट के, तो 5 नंबर आप लोगों के पक्के. जो बच्चा नया है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड अगर कोई भी बच्चा RRB की बच्चा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, आपको पता है 678 पोस्टें आ रही हैं. RRB एंड नॉर्सेट के लिए मैंने बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है. 2 बैचेज है मेरे पास. एक है 1499 का बैच जो कि है 3 मंथ्स का बैच प्रॉपरली. इस बैच में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि रहने वाले हैं 200 प्लस. साथ ही में MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर. बैच जो रहेगा वो प्रॉपरली लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा बच्चे. 3 मंथ्स का जो है बैच रहने वाला है. 3 मंथ्स के बैच में आपको प्रॉपरली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप मेरे साथ पढ़ोगे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रहने वाले हैं 200 प्लस बच्चा. और जो दूसरा बैच है वो है 2499 का जो कि इस टाइम ऑफर में चल रहा है 2299. 4 मंथ्स का ये प्रॉपर बैच है जिसमें मैं आपको फुल थ्योरी, सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी. उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, MCQ क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर होगा. ये जो बैचेस है बच्चे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बैचेस है. 4 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है ये भी, ठीक है. आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं 79732444089 पे कॉल या फिर मैसेज करके. एंड ESIC के लिए 799 का MCQ क्रैश कोर्स जो अब चल रहा है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ MCQ क्लासेस मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के MCQs क्लासेस मिलेंगी, प्लस लाइव क्लासेस रहने वाली है, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लाइव इसी में ही डिस्कस करने वाले हैं. कोई भी बैच जो है RRB का हो, चाहे नॉर्सेट का हो, चाहे ESIC का हो, आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं. चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. 721 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोल रहा है. क्वेश्चन है द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज. इनमें से मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड हीट सेंसिटिव मतलब कि जो कि हीट रेजिस्टेंस है, जिसको हीट से फर्क नहीं पड़ता, और जिसको हीट का सेंसिटिव है मतलब हीट से फर्क पड़ता है, कौन सी है? TT DPT, TT OPV, DPT मीजल्स या फिर DT या फिर OPV. आपको पता है 2 वैक्सीन होती हैं, 3 होती है लाइव, एक होती है आपके पास किल्ड वैक्सीन और एक आप लोगों के पास होते हैं टॉक्सोइड्स, ठीक है. टॉक्सोइड्स का तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन निकाल के, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन निकाल के उसे डिटॉक्सिफाई करके, ठीक है, क्या करके? डिटॉक्सिफाई करके, एक मिनट. डिटॉक्सिफाई करके आप उसको क्या करते हो? वैक्सीन बनाते हो, ठीक है. और ये जो लाइव होता है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव होता है और किल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल्ड होता है, ठीक है. ये तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा इतना सा कंसेप्ट. जो लाइव एक वैक्सीन है सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव मानी गई है. ये पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन हीट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि उसको हीट से फर्क नहीं पड़ता. इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा बच्चे इज TT एंड OPV से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव मानी गई है. मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन मानी जाती है इज योर OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन. और जो टेक्टिस ऑक्साइड है ये टॉक्साइड वैक्सीन है और ये जो है ये हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन होती है. इसको जो आप आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आप रखते हो उसके टॉप पे रखते हो और OPV को बिल्कुल नीचे रखते हो. आई थिंक आपने पढ़ा होगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसमें आप वैक्सीन्स को ऐसे करके स्टोर करते हो, नीचे कौन सी रखते हो उसके ऊपर कौन सी रखते हैं. आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, आपने जहाँ से भी थ्योरी करी होगी प्रॉपरली.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर रखना। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज। तो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है मिनिमाइज करती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसीज को। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पेशेंट को डिसीज हो चुकी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज करती है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी या फिर इलनेस। तो ऑब्वियसली जो टर्शरी प्रिवेंशन होती है ये क्या करती है कि डिसीज तो हो चुकी है, उससे होने वाले जितने भी नुकसान है, उससे होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या करती है, हम क्या करते हैं उसमें पेशेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, कम हो जाए। प्राइमरी में तो हम रिस्क फैक्टर ही नहीं पैदा होने देते, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना उनको कम करते हैं स्पेसिफिक डिसीज के। सेकेंडरी में हम सारी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ वो सारा चीज़ें आ जाती है सेकेंडरी में। और टर्शरी में अगर डिसीज हो चुकी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम करते हैं। नेक्स्ट है ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इज डिटरमाइन वेदर एन एक्सपेक्टेड वुमेन में हैव अ पास्टमॉर्टम हेमरेज। तो इनमें से कौन सा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि देखा जाएगा एक वुमेन में कि उसको पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको पीपीएच हो सकता है। तो ऑप्शंस है शी इज ओवर, और ये सारे प्रीवियस ईएसआईसी के पेपर है जितने भी हो चुके हैं। She is over 40 years of age. She had more than 5 pregnancy early. Her uterus is over distended. The duration of labor is very short. So सबसे पहला तो ये, ठीक है, अगर उसका यूट्रस जो है ओवर डिस्टेंडेड है सो इट मीन्स कि उसको पीपीएच के चांसेस है। क्यों है, क्योंकि यूट्रस जो है आफ्टर डिलीवरी जो है अपना साइज छोटा कर देता है और उसका एक स्पेसिफिक रेंज होती है। अगर उस स्पेसिफिक रेंज और पोजीशन से यूट्रस आपको बड़ा लग रहा है सो ऑब्वियसली अंदर यूट्रस की रिटेंशन हो चुकी है, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ रिटेन रह गई है, आपने क्लियर नहीं किया यूट्रस, और यूट्रस जो है एटॉनिक भी हो जाता है, ठीक है ना, यूट्रस जो है एटॉनिक भी हो जाता है। और अगर वो ओवर डिस्टेंडेड है तो इट मीन्स जो पेशेंट है उसको क्या है, पीपीएच होने का खतरा है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट। सो ये सारे मेथड्स हैं प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के, एक्सेप्ट एक नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंट, प्रिवेंटिंग मल्टीपैरिटी, डिलीवरिंग प्री मेच्योर बेबी। सो देखो इनमें से सारे मेथड्स है। अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट करते हो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, प्लेसेंटा प्रॉपरली अच्छे से बाहर निकालते हो, कॉर्ड लेंथनिंग होने देते हो, चेक करते हो कॉटिलिडन, सब कुछ चेक करते हो, सो ऑब्वियस है, ठीक है ना। सो ऑब्वियस है कि पेशेंट को पीपीएच कैसे होगा। अगर पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट दिए हैं, पेशेंट का ब्लड हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, तब भी नहीं होगा। अगर मल्टीपैरिटी आपने प्रिवेंट की है तब भी पीएच नहीं होगा। पर अगर प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ है देन देयर इज अ चांसेस ऑफ कि पीपीएच पेशेंट को हो सकता है। सो ये मेथड जो है प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग है। While assessing a patient with a tentative diagnosis of hydatid form mole, which of the following clinical finding will be anticipated? So जब आप assess कर रहे हो patient को, उसका diagnosis है hydatid form mole, which of the following clinical finding जो है आपको देखने को मिलेगी। hydatid form mole क्या होता है कि पेशेंट के यूट्रस के अंदर एक नॉर्मल फॉर्म मोल सा बन जाता है, ठीक है। सो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, अनयूजुअल यूट्राइन एनलार्जमेंट, या फिर यूट्राइन आएगा यहाँ पे, पेनलेस वजाइनल डिलीवरी। सो देखो अगर मदर को ऐसा होता है ना तो उसका यूट्रस जो है ना अनयूजुअली बहुत एनलार्ज दिखता है, ऑब्वियसली अंदर मोल है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, ठीक है। और कभी कभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्स ना फॉल्स प्रेगनेंसी की तरफ भी इशारा करते हैं कि मदर प्रेग्नेंट नहीं होती पर उसे फील हो रही होती है हैवीनेस इन द यूट्रस, तो देयर इज अ चांसेस कि उसके अंदर फिब्रॉइड बना हो, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल बना हो। सो इसका रिमूवल किया जाता है, ठीक है। कभी कभी तो होता है कि बच्चे के साथ ये निकल भी जाता है डिलीवरी टाइम, ठीक है ना, अलग से गोल सा कुछ निकलता है तो देखने को मिलता है। सो इसमें अनयूजुअल, ऑब्वियसली बच्चा भी है, यूट्रस में मॉल भी बना हुआ है, तो आपको यूट्रस एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज ऑफ द बेबी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले सॉरी, अगर आपको सुनना है बैचेस के बारे में सुन सकते हो, अदरवाइज आप स्किप करके आगे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है। आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। 1499 का बच्चे बैच है जो कि है 3 मंथ्स का बैच, जिसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि 200 प्लस रहेंगे। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि रिपीटेड है,
प्लस एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड, ये 3 मंथ आपका बैच चलेगा, आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, लाइव क्लासेस भी आपकी रेगुलर रहेंगी। जो मेरा 4 मंथ्स का फुल थ्योरी बैच है, अभी वो ऑफर पे चल रहा है, 2499 का 2299 का बैच है वो फुल। उसमें आपको बेसिक पहले क्लियर किया जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस टाइम मस्ट है करनी, किसी की भी क्लियर नहीं है, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियरेंस ऑफ द एग्जाम। अब ये जो नर्सिंग के एग्जाम है किसी के भी बस की बात नहीं है, जिसका बेसिक और जिसकी रूट्स स्ट्रांग होंगी उसी का ही क्लियर होगा। सो थ्योरी कराऊंगी हर एक सब्जेक्ट की, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बैच में भी हम करेंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, एमसीक्यूज क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट की, एंड प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ये बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा और फुल 4 मंथ्स का बैच रहेगा। आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेरा ईएसआईसी का क्रैश कोर्स है, जो कि एमसीक्यूज का क्रैश कोर्स है, वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 799 का बच्चे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, एमसीक्यूज के, लाइव क्लास रहेगी, डाउट क्लास रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, एंड आपके पास टेस्ट सीरीज भी इसी पे ही मिलने वाली है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट डिस्टिल्ड ब्लड वेसल दैट कैन बी पाल्पेटेड, सो सबसे दूर वाली ब्लड वेसल जो है, जो कि आप पाल्पेट कर सकते हो, वो कौन सी है? पॉप्लिटियल आर्टरी, डॉर्सल पेडिस आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। सो इट्स अ डॉर्सल पेडिस आर्टरी, जो कि आपके फुट के पास आपको देखने को मिलती है, और ये सबसे डिस्टिल है, दूर की आर्टरी है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड ईएसआईसी का, द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमल एंड रेडियल, सॉरी एपिकल, यहाँ पे आएगा एपिकल, लिख लेना इसको, एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड एज पल्स डेफिशिएंट, पल्स एप्टीट्यूड, रिदम डेफिशिएंट, हार्ट एम्पलीट्यूड, तो इट इज कॉल्ड एज पल्स डेफिशिएंट। और बोला जाता है कि नॉर्मल पल्स डेफिशिएंट का रेंज कितना होता है? सो 0। अगर पल्स डिफरेंस एपिकल और रेडियल का डिफरेंस जो है माइनस करके 0 आ रहा है, देन इट इज नॉर्मल। अगर 0 नहीं आ रहा, जैसे कि एपिकल पल्स भी 72 है, रेडियल पल्स भी 72 है, तो 72 माइनस 72 कितना आ गया हमारा? 0। तो ये बिल्कुल परफेक्ट पल्स डेफिशिएंट है, ठीक है। और अगर ये नहीं आ रहा, देन देयर इज एनी प्रॉब्लम। क्लियर? सो ये भी क्वेश्चन अब आने लग गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज, तो जब रेट भी और डेप्थ भी ऐसे ऐसे करके रेस्पिरेशन चलती है, डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है और रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, स्मॉल रेस्पिरेशन, चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन। सो इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल रेस्पिरेशन। किस में देखने को मिलती है ये हमें? DKA, दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन में हमें ऐसे करके रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। डेप्थ भी और रेट भी इंक्रीज होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एपनिया, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेटेड है, हाइपोवेंटिलेशन मतलब पेशेंट की बॉडी जो है वेंटिलेटेड नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम है। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द ब्लड प्रेशर कफ इज नैरो एंड रैप्ड टू लूजली, बीपी रीडिंग विल बी, अगर जो बीपी का कफ आपने लगाया है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, छोटा है, और रैप जो है आपने बहुत लूज किया है, तो उससे क्या आएगा रीडिंग? false low, false high, difficulty to hear because sound will muffle depending on the examiner quity। so इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। कफ जो है नैरो है और रैप जो है वो लूजली है, तो बीपी क्या आने वाला है? लास्ट क्वेश्चन है, इन द अडल्ट एनीमा शुड नीमा ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इनसाइड द रेक्टम अप टू, सो अडल्ट में जो है नीमा ट्यूब डालते हो वो कितने तक डालते हो, इंसर्ट करते हो? 1 से 2 इंचेस, 3 to 4 इंचेस, 5 to 6 इंचेस, 7 to या पे 2 8 इंचेस, तो इट्स 3 to 4 इंचेस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, 2 to 4 इंचेस आपको नीमा की ट्यूब जो है इंसर्ट करनी होती है इन द रेक्टम, तो ताकि जो पेशेंट है उसको आगे ना जाए, ठीक है ना, उसके आगे नहीं इंसर्ट करनी, 3 to 4 इंचेस का ही जो है ट्यूब इंसर्शन होता है नीमा का। जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देती हूँ। TNM क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं फॉर द कैंसर, जिसको हम TNM होता क्या है? ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस। ये हम यूज करते हैं इन द कैंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बैचेस हमारे जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे 7973240089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से आज कोई भी RRB का और नॉर्सेट का बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, जो कि 678 पोस्टें हैं, 1499 का और 2499 का इस टाइम ऑफर में चल रहा है 2299 में।
जो 1499 का है वो है 3 मंथ्स का, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट 200 प्लस लेने वाले हैं, एमसीक्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। बैच जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा, इसमें आपको आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें मैं करवाऊंगी, क्योंकि बस इसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं कराऊंगी, बाकी सब आपको इस बैच में मिलेगा। जो हमारा फुल फ्लेज 4 मंथ्स का बैच है 2299 का, उसमें आपको फुल बेसिक पहले क्लियर किया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराई जाएगी ताकि आपको ऑर्गन समझ आए। उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी करेंगे, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड गोल्डन की पॉइंटर्स दोनों में प्रोवाइड होंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये भी बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आज आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड ESIC का 799 का MCQ क्रैश कोर्स, जिसमें आपको MCQs की हर एक सब्जेक्ट्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट क्लासेस होगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगा और टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में मिलेंगी। सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क इन मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।